कौन कौन से पीएसयू गेट 2021 थ्रू मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, कौन कौन से पीएसयू का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है और कौन से का आने वाला है, सभी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप दूसरे ब्रांच से हो और आपको भी सिमिलर टाइप का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये विजुअल्स देख लीजिए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. तो अनअकैडमी का जो कॉम्बैट टेस्ट है वो 16 दिसंबर शाम को 6 बजे होने वाला है। अगर आप उसमें एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से पीएसयू है जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे जिनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है और बाद में हम बात करेंगे जिनका नोटिफिकेशन आने वाला है। इस वीडियो में मैं टॉप 10 पीएसयू के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी और पीएसयू रहेंगे, जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट पीएसयू है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल ने अपना पहले ही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उसका डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ मैं। वैसे भी क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 65% फॉर जनरल कैंडिडेट है। यहाँ पे 65 के ऊपर भी हो सकता है, बट अभी ये 65 कन्फर्म है। जो एज लिमिट रहेगा वो 26 ईयर्स रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 पार्ट रहेंगे, जैसे कि गेट 2021 का आपका स्कोर भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो है जीटी और जीडी, जो दोनों में से एक कोई भी होगा। उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यू। ये 3 स्टेज में इनका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। और आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, मतलब IOCL में ऑफिसर या फिर इंजीनियर्स की जॉब रहेगी। और सैलरी जो रहेगी वो 15 लाख पर एनम। IOCL का जो एप्लीकेशन डेट है वो आफ्टर द गेट एडमिट कार्ड के होने वाला है, मतलब जनवरी में होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है, जनवरी में आप बहुत से पीएसयू का रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पे आपको डेली अपडेट दे सकूँ। तो सेकेंड पीएसयू है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया को CIL भी कहा जाता है। तो कोल इंडिया का जो रिक्रूटमेंट है वो मोस्टली पहले एग्जाम के थ्रू होता था, खुद के एग्जाम कंडक्ट करते थे, बट ये साल से वो गेट थ्रू कंडक्ट करने वाले हैं। तो उनकी जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। जैसे BTech किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 60% फॉर जनरल कैंडिडेट, 55% फॉर SC और ST और PWD कैंडिडेट होता है। इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रहेगी फॉर जनरल कैंडिडेट। अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स है, जैसे कि OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, वो आप उसमें ऐड कर लीजिए। मतलब जनरल कैंडिडेट का ही मैं यहाँ पे बताऊंगा ताकि सबको आसानी हो जाए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 2 पार्ट में सिलेक्शन होगा, जैसे कि गेट 2021 और पर्सनल इंटरव्यू। इसमें जो जॉब प्रोफाइल है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रहेगी और जो सैलरी रहेगी वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक रहेगी, जो पर मंथ की सैलरी है। यहाँ पे पूरा साल का सैलरी नहीं मेंशन है, फिर जो सैलरी है वो पर मंथ की है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो गेट 2021 के एडमिट कार्ड के बाद ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है आपको एडमिट कार्ड का नंबर यूज़ करके इसमें अप्लाई करना होता है। कोल इंडिया का भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं थर्ड पीएसयू की, जो है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भी अपना नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। उसका वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। और उसका जो क्वालिफिकेशन डिग्री रहेगा वो मैकेनिकल की रहेगी। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 60% जनरल कैंडिडेट और 55% फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा। एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस जो है गेट 2021 GD PI, मतलब 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। गेट 2021,
ग्रुप डिस्कशन और लास्ट है पर्सनल इंटरव्यू। जॉब प्रोफाइल जो रहेगी यहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की रहेगी और जो सैलरी है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में रहेगी। तो इसमें जो सैलरी है वो मोस्टली सभी का सेम ही रहता है PSU का, बट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है। तो ये बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना कि कंप्लीट सैलरी। इसके ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट का जो रहता है वो मिल जाता है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म जो डेट है वो रहेगा जनवरी में ओपन हो जाएगा, मतलब जैसे सभी का एडमिट कार्ड के बाद ही ओपन होता है, तो जनवरी में ओपन हो जाएगा। तो 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। चौथा PSU है जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो DRDO। इनके नोटिफिकेशन के बारे में मैंने हाल ही में वीडियो बनाया, वो आपको भी आई बटन में मिल जाएगा। तो इसकी बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन डिग्री जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इसका स्पेसिफाई मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से है, वो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं बता दूंगा इसके रिगार्डिंग। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 60% रहेंगे यहाँ पे फॉर जनरल कैंडिडेट, 55% फॉर SC और ST और PWD। 60 तो सभी के लिए रहता ही है मोस्टली, बट ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, मतलब 60 का 65, 70 भी हो सकता है। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। तो एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स रहेगा डिफेंस DRDO के लिए जनरल कैंडिडेट, और अगर OBC है तो 3 साल ऐड कर लीजिए, और SC ST है तो उसके में 5 साल ऐड कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 2 पार्ट में होने वाला है, या फिर 3 पार्ट में भी हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है क्योंकि गेट 2021 तो यहाँ पे कंपलसरी है। रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू होने वाला है। तो रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू ये दोनों भी हो सकता है, मतलब 3 स्टेज या फिर 2 स्टेज, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहना। जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो साइंटिस्ट B के लिए रहेगा, और जो सैलरी है वो 56,100 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। यहाँ पे पर मंथ की सैलरी मेंशन है, तो पर मंथ की सैलरी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो जनवरी में शुरू हो जाएगी, सभी की मोस्टली उसी में शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों की है वो मार्च या फिर फरवरी में शुरू होती है, तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वो जनवरी की रहेगी। नेक्स्ट PSU है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर का अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट है 2020 का रिक्रूटमेंट वो हाल ही में अभी तक चालू है। जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो अभी तक चालू है, इसलिए 2021 का नोटिफिकेशन आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसकी जो क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 60% आपको चाहिए आपकी BE में, तो वो ध्यान में रखिए आप। जो एज लिमिट क्राइटेरिया वो 26 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से OBC तो OBC के लिए रहेगी, इसमें 3 साल ऐड करने के बाद 29, और जो अदर देन OBC मतलब SC ST जो रहेगी तो SC ST के लिए 31 ईयर्स रहेगी। तो ये ध्यान में रखना। इसमें दो पार्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसमें गेट 2021 थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। BRC खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करती है, वो भी एक ध्यान में रखिए आप, उससे भी अप्लाई कर सकते हो। तो गेट 2021 से अप्लाई कर सकते हो प्लस उनके खुद के एग्जाम से, बट दोनों की स्टेज सेम ही रहेगी। जो फर्स्ट है वो गेट 2021, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मतलब 2 स्टेज में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। और जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो साइंटिफिक ऑफिसर की रहेगी। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी यहाँ पे, और जो सैलरी है वो 56,100 रुपीज़ रहेगी। और जो एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो जनवरी या फिर फरवरी में शुरू हो सकती है, क्योंकि जो अभी सब प्रोसेस चालू है 2020 का वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा डिले हो सकता है इसमें, तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट PSU है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भी नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है उसका, और उनकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो मैकेनिकल रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री जो रहेगी वो 60% रहेगी, आपको 60% आपके BE में चाहिए। एज लिमिट है यहाँ पे 27 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट। OBC के लिए 30 रहेगी, और SC ST के लिए 32 ईयर्स रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे भी 2 स्टेज में सिलेक्शन आपका होगा। फर्स्ट है गेट 2021 का स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद है इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब बेस्ड ऑन फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट गेट 2021 से होगी, उसके बाद इंटरव्यू शुरू होने वाला है। जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो इंजीनियर्स की रहेगी आपकी, और जो सैलरी रहेगी 8 लाख पर एनम रहेगी। यहाँ पे आगे पीछे भी हो सकते हैं, 8 लाख एनम टेंटेटिव बता रहा हूँ, ये मैं कंफर्म नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो डेट है वो जनवरी में आ जाएगी, जनवरी मिड तक या फिर जनवरी का जैसे ही एडमिट का रिलीज हो जाता है गेट 2021 का, बहुत सारे PSU अपना रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट PSU है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर बार बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट करता है, बहुत अलग अलग कैटेगरी में रिक्रूटमेंट करता है, जैसे कि मैकेनिकल में भी है। तो मैकेनिकल की रिक्रूटमेंट रहेगी तो क्वालिफाइंग तो मैकेनिकल है यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो यहाँ पे 60% है फॉर जनरल कैंडिडेट। SC ST के 55 हो सकता है, बट वो अभी तक कंफर्म नहीं है। एज लिमिट जो रहेगी वो 27 ईयर्स रहेगी फॉर जनरल कैंडिडेट। OBC के लिए 30, SC ST के लिए 32 ईयर्स। जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे भी 2 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जैसे कि गेट 2021 प्लस इंटरव्यू के साथ इसका आपका प्रोसेस होगा।
नेक्स्ट है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो ऑफिसर्स की रहेगी। सैलरी जो आपकी रहेगी वो 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में। और जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो जनवरी में जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके बाद ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जनवरी में जैसे एडमिट कार्ड आता है बहुत सारी पीएसयू का रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं डेली आपको रेगुलर अपडेट दे दूँगा पीएसयू के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट पीएसयू है जो है माजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, एमडीएल। एमडीएल है वो स्पेशली 2 ही ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल के लिए ये रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो यहाँ पे 60% है फॉर जनरल कैंडिडेट। एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे 28 ईयर्स, मतलब ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे। एज लिमिट 28 ईयर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट में होने वाला है, जैसे कि गेट 2021 का स्कोर प्लस इंटरव्यू। और जो जॉब प्रोफाइल है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रहेगी। जो जॉब प्रोफाइल आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो फर्स्ट ईयर 1 या 2 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी वहाँ पे रहेगी। उसके बाद एसोसिएट या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी आपको। इसकी जो सैलरी है वो भी 8 लाख पर एनम है। ये टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है। तो 8 लाख पर एनम है इसकी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी जनवरी में शुरू हो सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NPCIL। NPCIL बहुत सारी रिक्रूटमेंट करती है। तो NPCIL का जो पहले था वो खुद की एग्जाम से कंडक्ट करते थे, बट अभी 2 साल से वो गेट 2021 थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं। आपको एक ध्यान में रखना है कि गेट 2021 एक ही ऑप्शन है अगर आप इसमें PSU रिक्रूटमेंट चाहते हो तो यहाँ पे देखिए अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड से है तो मैकेनिकल का यहाँ पे रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 60% है। 60% आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। एज लिमिट है वो 26 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर OBC है तो 29 रहेगा और SC/ST रहेगा तो 31 रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो गेट 2021 है, प्लस जो इसकी बाद इंटरव्यू होने वाला है। 2 पार्ट में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, गेट 2021 प्लस इंटरव्यू। जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो साइंटिफिक C की रहेगी, साइंटिफिक ऑफिसर C उसकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। सैलरी जो है वो 56,100 रुपीज़ रहेगी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मार्च में आएगा। इसका थोड़ा लेट आएगा, तो हमेशा कहते रहे इसका जो नोटिफिकेशन आता है या फिर फाइनल जॉब प्रोफाइल शुरू होता है एप्लीकेशन फॉर्म का वो मार्च में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो PSU थोड़ा लेट रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती है, बाकी के जनवरी में आ जाते हैं, मतलब बिफोर गेट एग्जाम उनका एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो जाता है, बट ये जो है वो इसका लास्ट में आता है। नेक्स्ट PSU है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि है NTPC। NTPC बहुत सी रिक्रूटमेंट करती है, बट इसमें जो क्वालिफिकेशन मार्क्स रहते हैं वो सबसे हाई रहता है। तो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 65% फॉर जनरल कैंडिडेट है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स रहेगी। OBC के लिए 30 ईयर्स रहेगी और जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 32 ईयर्स रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 पार्ट में सिलेक्शन हो सकता है, जैसे कि गेट 2021 तो रहेगा यहाँ पे, प्लस GD जो कि ग्रुप डिस्कशन है, और उसके बाद इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू कोई भी हो सकता है। तो वो आप ध्यान में रखिए। जॉब प्रोफाइल जो है तो वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। और जो सैलरी रहेगी वो 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में। एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो जो है जनवरी में स्टार्ट होने वाली है। ये सभी PSU है, टॉप 10 PSU है फॉर द मैकेनिकल बैकग्राउंड के लिए स्टूडेंट्स के लिए। इसका अगर आप कट ऑफ चाहते हो तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है चैनल पे, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वो चेक कर सकते हो। तो कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कौन कौन से PSU है उसका रिक्रूटमेंट भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस ऐसे ही PSU अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।